मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो एक तोता मैना का जोड़ा उड़ता हुआ वहां से जा रहा था। उसी समय तोता कह रहा था कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के सती होई। वहीं मैना कह रही थी कि ऐसी स्त्री को हमेशा कुतिया का जन्म मिलता है। तो तोता मैना की आवाज़ जो थी पार्वती के कानों में पड़ती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ये तोता कहता हुआ जा रहा है कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती होई। वहीं मैना कहती जा रही है कि ऐसी स्त्री को कुतिया का जन्म मिलता है। प्रभु ये दोनों ही बातें मेरी समझ में नहीं आईं, अतः आप विस्तार से समझाने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये दोनों बातें मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, इसलिए इस कहानी को तुम पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने कहानी को ध्यान से और पूरा सुना तो तुम्हें तोता और मैना के द्वारा कही जाने वाली दोनों बातों का उत्तर इसी कहानी में प्राप्त हो जाएगा। और जो आधी अधूरी कहानी सुनते हैं उन्हें हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक राजा बहुत ही सूझवान और विद्वान था। उसके 4 छोटे पुत्र थे। एक बार वो राजा बीमार पड़ गया। उसके उपचार के लिए बड़े बड़े वैद्यराज बुलाए गए, परंतु उसे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर राजा सोचने लगा कि उसका अंतिम समय निकट ही है। फिर उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मृत्यु का कोई इलाज नहीं होता। ये संसार एक सराय है, एक दिन यहाँ से हर किसी को जाना है। अब तुम समझ लो, मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें जाते जाते एक शिक्षा देना चाहता हूँ कि तुम 4 भाई हमेशा 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए जाना, परंतु भूल से भी कभी चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए मत जाना। और इतना कहकर के राजा ने दम तोड़ दिया, यानी राजा की मृत्यु हो गई। वहीं राजा के मरने के बाद में सारे राज्य में एक शोक की लहर दौड़ गई और हाहाकार मच गया। समय व्यतीत होने पर राजा के 4 पुत्र बड़े हो गए। सबसे बड़ा पुत्र जो था वो 20 वर्ष का था। उसने सिंहासन संभाल लिया। वहीं उन 4 भाइयों का आपस में बहुत प्यार था। वो जो भी काम करते बड़े भाई की सलाह के साथ करते थे, और जब भी शिकार खेलने के लिए जाते थे तो भी 4 साथ ही जाते थे। कभी कोई भी भाई अकेले शिकार के लिए नहीं जाता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन 4 भाई शाही पोशाक पहन करके सुंदर घोड़ों पर सवार होकर अपने हाथों में तीर कमान और शस्त्र लेकर शिकार खेलने के लिए गए। वहीं वो तीनों दिशाओं में घूमते रहे, परंतु उन तीनों दिशाओं में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर वापस आना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब राजकुमारों ने चौथी दिशा जो शेष रह गई थी उसमें जाने का फैसला किया। वहीं बड़े भाई ने अपने पिताजी की अंतिम समय में प्रदान की गई शिक्षा को याद किया और चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए जाने से रोका। परंतु जब तीनों भाइयों ने हट किया तो बड़े भाई को भी उन तीनों की बात माननी पड़ी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं अब 4 राजकुमार चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वो जंगल में घूम रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। वहीं जंगल में उन 4 को एक मढ़ोला महल दिखाई दिया। फिर वे सब भाई सोचने लगे कि हमें इस महल का पता करना चाहिए। तो बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई से कहा कि हम तीनों वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तुम उस महल का पता करके आओ कि ये महल किसका है। वहीं सबसे छोटा राजकुमार 5 कपड़े
पांचों हथियार लेकर के घोड़े पर सवार होकर उस मड़हौले के पास पहुंचा और उस मड़हौले महल के चारों तरफ घोड़ा लेकर घूमने लगा। परंतु उस राजकुमार को उस महल का कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया। इतने में ही राजकुमार क्या देखता है कि एक सूखे वृक्ष के नीचे लगभग 80-85 वर्ष की एक बुढ़िया बैठी हुई है और अपनी ही धुन में चरखा काट रही है। वहीं उसके पास में एक बहुत बड़ी ढोल और डग्गा पड़ा था। फिर राजकुमार घोड़े से उतर करके उस बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा, बुढ़िया माई, इस मड़हौले महल का दरवाजा किधर है? वहीं माई ने नम्रता से उत्तर दिया, बेटा ये रही ढोल और डग्गा, ढोल पर डग्गा लगा दो, सब पता चल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर राजकुमार ने घोड़े को वृक्ष से बांधा और डग्गा पकड़ करके ढोल पर लगा दिया। वहीं ढग्गा बजते ही मड़हौले महल के चारों ओर के दरवाजे खुल गए और दिखाई देने लगे। फिर महल के दरवाजे दिखने पर वो राजकुमार जो था एक दरवाजे से भीतर गया तो जाकर क्या देखता है कि अंदर सुंदर हीरे और मोतियों के हार टंगे हुए थे। उसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वहीं राजकुमार उस राजकुमारी को देख कर के मोहित हो जाता है। वहीं वो राजकुमारी भी उस राजकुमार को देख कर के हंसने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं उस राजकुमारी ने राजकुमार का आदर किया और अपने पास पलंग पर ही बिठा लिया। वहीं राजकुमारी को देख कर के राजकुमार सब कुछ भूल गया। वो राजकुमारी से पूछने लगा कि तुम कौन हो? फिर तो राजकुमारी ने बड़े ही सुंदर और मनमोहक अदा से जवाब दिया कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उस राजकुमार से विवाह करूँगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। फिर राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, हे राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा जिससे मैं आपकी पहेली का उत्तर दे सकूँ। वहीं राजकुमारी कहने लगी कि मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरी पहेली का हल कर दिया तो तुम मुझे विवाह करके ले जाना, परंतु यदि तुमने मेरी पहेली को हल नहीं कर पाया तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजकुमार उस राजकुमारी के सौंदर्य पर इतना मुग्ध था कि वो अच्छे बुरे की पहचान भूल गया। उसे केवल वो राजकुमारी ही दिखाई दे रही थी। इसलिए उस राजकुमार ने उस राजकुमारी की बात को बिना कोई सोच विचारे किए ही मान लिया और ना ही कोई बात उस राजकुमार ने अपने शेष तीनों भाइयों को बताई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमारी पहेली पूछती हुई कहती है, बताओ राजा गुल ने रानी के साथ क्या किया और रानी ने राजा गुल के साथ क्या किया। फिर तो राजकुमार ने बहुत प्रयास किया परंतु वो इस पहेली का कोई हल नहीं निकाल सका। तो रानी की पहेली को न सुलझा पाने के कारण और फिर अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए वो राजकुमार जो था रानी के आगे अपने घुटने टेक देता है। वहीं रानी अपनी शर्त के अनुसार म्यान में से तलवार निकालती है और उस राजकुमार का सिर काट देती है। फिर तो राजकुमार का सिर कटते ही उस मड़हौले महल का दरवाजा पहले की ही तरह बंद हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं छोटा राजकुमार मारा गया। उसके तीनों भाई उसकी प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उसके बड़े भाई ने कहा, मैं पता लगाता हूँ। अतः बड़ा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर के उस मड़हौले महल के चारों ओर घूमने लगा, परंतु मड़हौले महल का उसको कोई दरवाजा नहीं मिला। उसने एक तरफ अपने भाई का घोड़ा बंधा हुआ देखा और उसके पास में ही एक चरखा काटती हुई उस बुढ़िया को देखा। फिर उस बड़े राजकुमार ने उस बुढ़िया से शीघ्रता से पूछा कि मेरा राजकुमार भाई अपना घोड़ा बांध करके कहाँ चला गया है। फिर उस बड़े राजकुमार की बात को सुनकर के उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि वो पड़ा है ढोल और पड़ा है डग्गा, ढोल पर डग्गा लगा दो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर जब राजकुमार ने ढोल पर डग्गा लगाया तो पहले की तरह
मढ़ौले के दरवाजे अपने आप खुल गए और फिर वो बड़ा राजकुमार उस राजकुमारी के पास पहुंच गया। वहीं राजकुमारी ने बड़े राजकुमार के सामने भी वही पहेली दोहराई कि यदि तुम मेरी पहेली को सुलझा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी, और यदि तुमने मेरी पहेली को नहीं सुलझा पाया तो मैं अपनी शर्त के अनुसार तुम्हारा सिर काट दूंगी। फिर जब वो राजकुमारी अपनी पहेली बड़े राजकुमार से पूछती है और बड़ा राजकुमार भी उस पहेली को नहीं सुलझा पाता है, तो राजकुमारी अपनी शर्त के मुताबिक उस बड़े राजकुमार का भी सिर अपनी तलवार से काट देती है। उधर जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर नहीं आया तो तीसरा राजकुमार, जो बड़े भाई से छोटा था, अपने भाइयों का पता लगाने के लिए घोड़े पर सवार होकर के मढ़ौले महल की तरफ चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया के कहने पर ढोल पर डग्गा मारा और राजकुमारी के पास में गया। उससे भी राजकुमारी की पहेली सुलझाई नहीं गई और इस प्रकार रानी ने तीसरे राजकुमार का भी सिर काट करके उसका वध कर दिया। अब जब तीनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा राजकुमार जो था वो हैरान हो गया और घोड़े पर सवार होकर के मढ़ौले महल की तरफ चल पड़ा। वहां महल के पास जाकर के बड़े राजकुमार ने 3 घोड़े बंधे देखे और एक बुढ़िया को वहां चरका काटते हुए देखा। वहीं उस बड़े राजकुमार ने उस बुढ़िया से पूछा कि इन घोड़ों के सवार मेरे भाई कहाँ हैं, जल्दी से बताइए। फिर तो बुढ़िया ने पहले की तरह ढोल पर डग्गा लगाने के लिए कहा, तो राजकुमार ने डग्गा नहीं लगाया और अपने मन ही मन में सोचा कि जरूर यहाँ पर कोई धोखा है। और फिर उसने डग्गा पकड़ करके बुढ़िया के कंधों पर 2-4 लगा दिए और उसकी चोटी पकड़कर बड़े राजसी भरे अंदाज में कहा, जल्दी बताओ कि तीनों राजकुमार कहाँ हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर तो बुढ़िया ने कांपती हुई और थरकती सी आवाज में कहा, बेटा राजकुमार, इस मढ़ौले महल में एक जादूगरनी रानी रहती है। वह आए हुए राजकुमार से एक पहेली पूछती है। यदि राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता है तो वो उस राजकुमार के सिर को अपनी तलवार से काट देती है। वहीं उस बुढ़िया की बात को सुनकर के बड़ा राजकुमार समझ गया कि मेरे तीनों भाई मारे गए और इस जादूगरनी रानी ने उन तीनों को मारा है। फिर तो उसने बुढ़िया को और मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो बताओ वो पहेली क्या है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अपनी जान सभी को प्यारी होती है। फिर वो बुढ़िया रोती हुई कहती है कि रानी की पहेली है कि राजा गुल ने रानी के साथ क्या किया और रानी ने राजा गुल के साथ क्या किया। फिर तो राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा कि इस पहेली का हल क्या है। फिर तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मेरी जान बख्श दो, जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया। इसका हल तो मुझे भी नहीं पता है। फिर वो बड़ा राजकुमार कहने लगा, तो इस पहेली का हल कहाँ से पता चल सकता है। फिर बुढ़िया माई ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूरी पर गुल नामक राजा राज्य करता है। इस पहेली का हल क्या है, केवल उससे ही पता चल सकता है। फिर तो राजकुमार ने उस बुढ़िया की बात मान ली और फिर उसने अपने भाइयों के घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर के गुल नामक राजा के शहर को चल पड़ा। वहीं गम और उदासी से भरा हुआ वो बड़ा राजकुमार अपने भाइयों का विलाप करता हुआ अपने ही विचारों में मग्न कई रात और दिन लगातार चलता रहा। फिर एक दिन थक कर के बड़ा राजकुमार आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। वहीं बहुत दिनों से नींद ना लेने के कारण बड़े राजकुमार को लेटते ही नींद आ गई। फिर थोड़े समय के बाद ही चींची की आवाज आई तो राजकुमार की आंखें खुल गईं। फिर राजकुमार हड़बड़ाकर उठा तो क्या देखता है कि एक सर्प एक वृक्ष पर चढ़ रहा है और उस वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चे सर्प से डरते हुए ची ची कर रहे हैं। फिर तो राजकुमार ने तलवार को म्यान में से निकाला और उस सर्प के
टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर स्वयं चादर ओढ़ करके सो गया। वहीं जब हंस और हंसनी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। फिर हंस और हंसनी ने बच्चों को पूछा कि तुम दाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे उस अतिथि को खाना खिलाओ जिसने सर्प को मार करके हमारी जान बचाई है। वहीं जब हंस और हंसनी ने उस सर्प के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने सोचा, यदि ये मुसाफिर इस सर्प को नहीं मारता तो हमारे सभी बच्चों को इसने खा लिया होता। इसने हमारे बच्चों की जान बचाई है, इसलिए हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर हंस और हंसनी ने मुसाफिर के पांव के तलवों को मलकर जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए भी कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है। तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम हमसे मांग सकते हो। फिर राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूँ। मैं गुल नामक राजा के पास में एक पहेली पूछने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? फिर तो हंस ने अपने शरीर के बाल उखाड़ करके राजकुमार को देते हुए कहा, जब कभी तुम्हें कोई विपत्ति आए तो मेरे शरीर के बालों को आग में डाल देना। जब इनको आग लगेगी तो मेरा शरीर जलने लगेगा और मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और उस समय मैं आकर के तुम्हारी सहायता अपनी जान देकर भी करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर राजकुमार ने बालों को संभाल कर रख लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर चलते चलते गुल नामक राजा के दरबार में हाजिर हो गया। वहीं राजकुमार ने राजा के सामने फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास में अपना राजपाट, अपना घर बार छोड़ करके एक पहेली पूछने के लिए आया हूँ। तो राजा ने पूछा, बोलो पहेली क्या है? फिर राजकुमार ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि राजा गुल ने रानी के साथ क्या किया और रानी ने राजा गुल के साथ क्या किया। फिर बड़े राजकुमार की बात को सुनकर के राजा गुल कहने लगा, मैं तुम्हें इस पहेली का हल तो बता दूंगा, परंतु बताने के बाद में तुम्हारा सिर तलवार से काट लूंगा। बताओ तुम्हें मंजूर है? फिर तो राजकुमार ने तुरंत ही उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। आप मुझे पहेली का हल बता दो, फिर तुरंत ही मेरा सिर काट देना। वहीं राजपाट के काम के बाद में राजा गुल ने सभी दरबारियों को भेज दिया और राजकुमार को अपने पास बुला लिया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें राजा गुल और उसकी रानी की कहानी सुनाता हूँ। फिर राजा कहता है, ये कहानी मेरी और मेरी रानी की है, क्योंकि मेरा ही नाम गुल है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी रानी के साथ क्या किया और मेरी रानी ने मेरे साथ में क्या किया। एक दिन रात्रि के समय मैं सो रहा था, अचानक मेरी आँख खुल गई तो मैंने रानी का पलंग खाली देखा। मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ, परंतु मैंने दिन में भी रानी को कुछ नहीं पूछा कि रात्रि के समय पर तुम कहाँ पर गई थी, तुम्हारा पलंग खाली क्यों था। वहीं मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए दूसरे दिन जानबूझ करके खर्राटे मारने लग गया और गहरी नींद का बहाना कर लिया। वहीं रानी ने श्रृंगार किया और चूरी से भरा हुआ बर्तन लेकर के अंधेरी रात में महल से निकल गई। वहीं मैं भी तलवार लेकर के दबे पांव रानी के पीछे पीछे चल पड़ा। वहीं मेरे साथ में मेरी लौंगी नामक कुतिया भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा आगे कहता है कि रानी शहर के बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं चुपचाप छुप कर के उस कुटिया के बाहर बैठ गया। वहीं रानी के अंदर जाते ही साधु ने उसे भांग घोटने वाली 2-3 मगलियां उस रानी के कंधों पर मार दी और रौब से कहा कि तुमने मेरे पास आने में इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पा रहा हूँ। तुम प्यार करने के लायक नहीं हो,
तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुमने मुझसे कितने समय आने का वायदा किया और तुम कितने समय आ रही हो। अब तुम एक काम करो, आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम जाओ, इसी पल मेरी कुटिया से बाहर निकल जाओ। वहीं रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं आगे से जैसे ही राजा सो जाया करेंगे, उनके सोते ही मैं आपके पास में आ जाया करूँगी। इस बार मुझे माफ़ कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं राजा आगे कहता है कि ऐसा सुनकर के मुझे बहुत बड़ा क्रोध आया और मैंने उस साधु पर तलवार से वार कर दिया। वहीं साधु ने तलवार का वार मोगली के द्वारा रोक दिया और मेरे साथ लड़ने लगा। मैं साधु से शक्तिशाली था, मैंने उसे नीचे गिरा दिया। परंतु अब ध्यान से सुनना कि रानी ने मेरे साथ क्या किया। जब मैंने उस साधु को मारने के लिए नीचे गिरा लिया तो रानी ने मेरी टांग खींच करके मुझे धकेल दिया और उस साधु की जान बचाने के लिए और मुझे मरवाने के लिए उस साधु की मदद की। वहीं रानी ने जैसे ही मेरी टांग खींची तो साधु मेरे नीचे से निकल करके मेरी छाती पर बैठ गया और जब वो मुझे मार डालने लगा तो मैंने शोर मचाया। वहीं मेरे साथ में मेरी कुतिया भी थी। उसने अपनी वफादारी का प्रमाण देते हुए अपने तीखे दांत उस साधु की टांग में गड़ा दिए। फिर मैंने मौका पाकर साधु के नीचे से निकलकर दूर पड़ी हुई तलवार को उठा लिया और साधु का सिर जो था धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। अब वो राजा उस बड़े राजकुमार से आगे कहता है कि स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता। इसलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया कि हे रानी, तुम चरित्रहीन हो। तुमने मुझे मरवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं तुम्हें तलवार से काटना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे राज्य से इसी समय पर निकल जाओ। मैं तुम्हें इसी वक्त छोड़ रहा हूँ। आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। और उसी समय पर राजा ने कहा कि वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई और पति मार के सती होई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं अपनी बात सुनाते हुए राजा गुल की आंखें लाल हो रही थीं। तो राजा गुल ने कहा, मुसाफिर, जो राजा गुल ने अपनी रानी के साथ किया और जो रानी ने अपने राजा गुल के साथ किया, वो कहानी मैंने तुम्हें पूरी सुना दी है। तुम्हारी पहेली को हल कर दिया है। अब तुम्हें जो भी खाना पीना है तुम खा पी लो। तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मुझे काटना है। तो राजकुमार ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, परंतु मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं आपके महलों पर चढ़ कर के नया हुक्का भर कर के एक चिलम पीना चाहता हूँ। मुझे अपने महलों की छत पर चढ़ा कर के एक बार चिलम पिला दो, उसके बाद में आप मेरे सिर को काट देना। वहीं बड़े राजकुमार की बात राजा गुल ने मान ली और एक हुक्का भरवा करके छत के ऊपर रखवा दिया और वो बड़ा राजकुमार भी उस महल की छत पर पहुंच गया। वहीं बड़े राजकुमार ने जिस समय पर हुक्का पीना आरंभ किया तो अपनी पगड़ी से बंधे हुए हंस के शरीर के बाल टोपी की आग में डाल दिए। वहीं जैसे ही हंस के शरीर के बाल उस टोपी की आग में डाले तो दूर बैठे हुए उस हंस के शरीर को सेक लगा और वो तेजी से उड़ता हुआ महल के राजकुमार के सामने आ गया, क्योंकि हंस समझ गया कि आज उस राजकुमार को मेरी जरूरत है। वहीं हंस उड़ कर के जिस समय पर उस महल की छत पर आया तो राजकुमार को कहा, तुम्हें क्या विपत्ति आई है? तो राजकुमार ने कहा, हे हंस, क्या तुम मुझे यहाँ से उड़ाकर ले जा सकते हो? तो हंस ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम शीघ्रता से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फिर तो हंस ने उसे शीघ्रता से अपनी पीठ पर बिठाया और बड़े राजकुमार को राजा गुल के महलों की छतों से उड़ा कर के बहुत दूर जंगल में लेकर जा पहुंचा। वहीं राजा गुल जो था उस हंस का मुंह ताकता ही रह गया, उसका कोई जोर नहीं चल सका।
फिर राजकुमार के कहने पर हंस ने राजकुमार को मढ़ौले के पास ले जाकर उतारा और प्रणाम करके हंस वापस चला गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार उस चरखा काटती हुई बुढ़िया के पास गया और कहा, बताओ कहाँ है ढोल और डग्गा। तो बुढ़िया ने ढोल और डग्गे की तरफ इशारा किया। वहीं राजकुमार ने उस ढोल को जोर से खटकाया तो मढ़ौले महल के दरवाजे खुल गए और राजकुमार भीतर चला गया। वहीं राजकुमारी ने उस राजकुमार से कहा, यदि तुम मेरी पहेली का हल करते हो तो मुझसे विवाह कर लेना, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। परंतु राजकुमार ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पहले से ही रानियां हैं, मुझे विवाह की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर की बाजी लगाना चाहता हूँ। यदि मैं तुम्हारी पहेली को हल नहीं कर पाया तो तुम अपनी तलवार से मेरा सिर काट देना, और यदि मैंने तुम्हारी पहेली को हल कर दिया तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। वहीं राजकुमारी ने मन में सोचा कि मैं राजा गुल की रानी हूँ, इसे ये बात क्या मालूम है कि राजा गुल और मेरी कहानी क्या है। मैंने राजा गुल के साथ क्या किया और राजा गुल ने मेरे साथ क्या किया, ये तो मुझे रानी नहीं एक राजकुमारी ही समझता है। इसे हमारी कहानी कहाँ से मालूम होगी। और ऐसा ही सोच कर के फिर उस राजकुमारी ने शर्त को मंजूर कर लिया और कहा, ठीक है, यदि तुमने पहेली हल कर दी तो तुम मेरा सिर काट देना, और यदि पहेली हल नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं बड़े राजकुमार ने राजा गुल से सुनी हुई कहानी को सुनाया और कहा, राजा गुल की एक रानी थी जो तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर थी। वो रात को चोरी से साधु की कुटिया में जाती थी। वहीं एक दिन राजा को शक हुआ तो उसने रानी का पीछा किया। वहीं राजा गुल ने उस साधु को मारना चाहा, परंतु रानी ने राजा के नीचे आए हुए साधु को बचाने के लिए अपने पति यानी अपने राजा गुल की टांगें खींच दी और साधु का साथ दिया, जिससे साधु ने राजा गुल को दबोच लिया। परंतु गुल की लौंगी नामक कुतिया ने साधु की टांग में तीखे दांत गड़ा दिए, जिसकी वजह से राजा गुल की जान बची। वहीं राजा गुल ने मौका पाकर के तलवार निकाल कर के उस साधु के टुकड़े कर दिए और अपनी रानी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और उसी समय राजा ने कहा कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, और पति मार के सती होई। इस प्रकार से रानी ने अपने राजा के विश्वास को धोखा दिया। उसने अपने चरित्र को गिरा दिया, जबकि एक स्त्री का चरित्र ही उसका गहना होता है। वहीं राजा गुल ने हमेशा के लिए अपनी रानी को अपने से दूर कर दिया और कहा, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार बड़े राजकुमार ने पहेली को सुलझाने के बाद में म्यान से तलवार निकाल ली और उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने के लिए क्रोध भर गया और उसने कहा, हे पापनी रानी, मैं अब तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ। तुम जादूगरनी हो, वास्तव में बताओ तुम कौन हो। फिर तो राजकुमार की आवाज को सुनकर के रानी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पलंग से नीचे उतर कर के एकदम जमीन पर खड़ी हो गई और कांपने लगी। वहीं अपने सिर पर लटकती हुई तलवार को देख कर के उस राजकुमारी के आंखों से आंसू बहने लगे और आज उसे अपने सभी गुनाह याद आने लगे और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, हे राजकुमार, मैं ही राजा गुल की रानी हूँ। मैंने अपने राजा को धोखा दे करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ, तुम मेरी जिंदगी बख्श दो। वहीं राजकुमार ने गरज कर कहा, पापनी रानी, जब तू अपने राजा की नहीं हुई तो किसकी हो सकती है। तुमने आज तक जितनों का सिर काटा है उन सबको जीवित कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो बड़े राजकुमार की गर्जना को सुनकर के घबराई हुई रानी ने सोचा,
यदि मैं इन सभी मरे हुए राजकुमारों को जीवित कर दूंगी तो शायद इस राजकुमार को मुझ पर तरस आ जाए और मुझे बख्श दे। फिर तो ऐसा मन में सोच कर के रानी ने जितने भी राजकुमारों के सिर काट करके उनके धड़ और सिर कुएं में गिरा दिए थे, उन सबको जीवित कर दिया। वहीं राजकुमार के तीनों भाई भी जीवित हो गए। वहीं अंत में उस राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और रानी का सिर काट दिया। वहीं रानी का सिर कटते ही वो चारों भाई क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मड़हौला महल नहीं है, ना कोई चरखा काटती हुई बुढ़िया है और ना ही वहाँ कोई ढोल है और ना ही कोई डग्गा है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा गुल की रानी को अगले जन्म में कुतिया बनना पड़ा, क्योंकि जो भी स्त्री अपने पति के विश्वास के साथ दगा करती है, अपने चरित्र को गिरा लेती है, ऐसी स्त्री को हर जन्म में कुतिया बनना पड़ता है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने चरित्र से नहीं गिरना चाहिए, अपने पति से प्रेम करना चाहिए, अपने पति का सम्मान करना चाहिए और हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ में जीवन यापन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तो ये रहा त्रिया चरित्र जो तोता कह रहा था, और ये रहा दूसरा उत्तर मैना का। ऐसी स्त्री को हमेशा कुतिया का जन्म मिलता है जो स्त्री अपने पति के साथ में दगाबाजी करती है, अपने पति को धोखा देती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।